सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो ये कहानी एक अंतरिक्ष यान के अंतिम विनाश के साथ शुरू होती है, जहां हमें जॉर्डन पूरी तरह से जख्मी दिखाई पड़ता है। इसमें उसके दोस्त भी होते हैं और वो सब भी मरते हुए दिखते हैं और उन सब के पास ही एक पावर क्रिस्टल है। और ये सभी कैरेक्टर्स जो भी दिखाए गए हैं सारे एलियंस होते हैं, यानी कि धरती से बिलोंग नहीं करते, ना ही इंसान होते हैं। तो अब दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्डन उन सभी क्रिस्टल्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि ये क्रिस्टल्स ऐसे लोगों को ढूंढ पाए जो कि इसके लायक हैं, क्योंकि अब ये सब मरने वाले हैं और इन क्रिस्टल्स को वो छुपा देता है। इन क्रिस्टल्स के जरिए ही ये पावर रेंजर्स बन सकते हैं, यानी कि एक पावरफुल सुपर हीरो हैं जो कि दुनिया की रक्षा करते हैं। और इसी समय में यहाँ पर रीटा उन क्रिस्टल को पकड़ना चाहती है या फिर पाना चाहती है, और जो रीटा है वो इस कहानी की विलन है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई मर चुका है, और जिस धमाके से रीटा समुद्र में गिर जाती है। क्रिस्टल वही दबे हुए हैं। अब कहानी को आगे दिखाया जाता है जहाँ एक लड़के को, जिसका नाम बिली है, जब बिली को यहाँ दिखाया जाता है वो एक क्लासरूम में बैठा होता है जहाँ पर उसको एक लड़का चिढ़ा रहा होता है या फिर परेशान कर रहा होता है। और उसी टाइम पर एक लड़का और आता है जिसका नाम होता है जेसन, और वो बिली को उस लड़के से बचाता है। अब जेसन और बिली अच्छे दोस्त बन गए हैं और साथ में काफ़ी समय बिताते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक रात वो दोनों एक पुराने इलाके की तरफ निकलते हैं जहाँ वो एक लड़का और दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम किम, जैक और ट्रिनी था। तो ये काफ़ी अंधेरी रात होती है और इस टाइम पर उनको एक चमकती हुई चीज़ दिखती है और इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ। और वहाँ पर उन सभी को ये क्रिस्टल्स मिलते हैं, और ये क्रिस्टल वही है जो कि जॉर्डन ने छुपाए थे। मगर अभी उनको ये नहीं पता कि इन क्रिस्टल्स से होता क्या है। उसी समय वहाँ पर कुछ लोगों को आते देख जो कि वहाँ की रक्षा करते हैं, यानी कि उस जगह की। वो लोग एक एक क्रिस्टल लेकर अपने अपने घर की तरफ भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और उनको मछली के साथ साथ एक बॉडी भी मिलती है जो कि एक फीमेल की होती है, और ये बॉडी रीटा की होती है, यानी कि इस मूवी की विलन की, जो उस टाइम पर धमाके के साथ समुद्र में गिर गई थी। अगले सीन में इन सभी पांचों स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनके पास वो क्रिस्टल है के करके कि उनके पास कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं। तब से उन्होंने उस क्रिस्टल को लिया है जिससे उनकी ताकत और गति तेज हो जाती है। इसके अलावा ये लोग लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आते हैं इस पावर के साथ, और फिर उसी जगह पर वापस जाने का फैसला करते हैं। फिर सीन पलटता है उस जगह पर जहाँ पर उनको रीटा मिली थी, और उस जगह पर मछुआरों ने उस बॉडी को पाने के बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। और जैसे ही एक पुलिसकर्मी वहाँ पर आता है रीटा की बॉडी के पास, वो जीवित हो जाती है और उस पुलिसकर्मी को मारने के बाद शहर की ओर निकलती है। अब ये लोग जब इनके पास शक्तियाँ आ गई हैं तो इसके बाद वो इसका टेस्ट लेते हैं, यानी कि वो इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। और उनको उनकी खोज के दौरान एक अंतरिक्ष यान भी मिलता है। वो सब उसी में जाते हैं और इन सब को लगता है कि जो ये क्रिस्टल्स हैं वो इस शिप से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस अंतरिक्ष यान से। जैसे ही वो इस यान के अंदर घुसते हैं तो इन सभी के सामने जॉर्डन कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रकट होता है और इन सभी को बताता है कि अगर आपके पास वो क्रिस्टल्स हैं तो आप सभी पावर रेंजर्स हैं, जैसे कि वो खुद पहले था। और अब आप इन क्रिस्टल और इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे। और साथ ही साथ वो रीटा के बारे में बताता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनको उसका सामना करने से पहले तैयार होना पड़ेगा। दूसरी ओर रीटा अपनी मैजिक गोल्ड की स्टिक को पूरा करने के लिए गोल्ड के सर्च में लग जाती है, और इस छड़ी के द्वारा ही वो अपनी सेना को जगा सकती है। दूसरी ओर सारे पावर रेंजर्स यानी कि जेसन और बाकी सभी दोस्त अपनी प्रैक्टिस करने में जुट जाते हैं ताकि जब भी रीटा का सामना हो तो उससे फाइट करने में उनको कोई दिक्कत ना आए और रीटा से वो दुनिया को बचा सके, उसका मुकाबला कर सकें। अब रीटा एक सोने की दुकान में आती है, यानी कि एक ज्वेलरी शॉप में आती है, और वहाँ से वो उतना सोना ले लेती है जितना उसको उस छड़ी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। और जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वहाँ वो अपना आतंक मचाना शुरू कर देती है और सभी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। दूसरी ओर वे सभी मॉर्फिंग के लिए स्पेसशिप में इकट्ठा होते हैं और इन सभी को अपनी असली पावर्स मिल जाती हैं, यानी कि इनके सूट्स, जिसके बाद वो असल पावर रेंजर्स बन जाते हैं। और ये सूट रेड, येलो और ब्लू कलर में है। येलो क्रिस्टल पाने के बाद शक्तिशाली बन जाते हैं, मगर इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। इसके जज्बात ही रीटा अपनी सेना को जगाती है और सोने से एक बड़ा रोबोट बना देती है। पावर रेंजर्स को इसके बारे में पता लगता है और पावर रेंजर्स वहाँ पहुँचते हैं और अब इनको सभी को मिलकर उस रोबोट को रोकना है, यानी कि रीटा और उस सोने के रोबोट को, और वो सभी उसकी तरफ निकल जाते हैं। पावर रेंजर्स पहले काफ़ी कोशिश करते हैं उस रोबोट को मारने की, मगर वो अलग अलग कुछ नहीं कर पाते, तो वो बाद में सबके सब इकट्ठा मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं।
जिसकी शक्ति और भी ज़्यादा बड़ी होती है। ये सभी बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं और रीटा और उसके रोबोट को हरा देते हैं और साथ ही साथ उसकी सेना को मारने में भी कामयाब रहते हैं। इसके साथ ही वो अपने शहर को बचा लेते हैं और साथ ही साथ वो ये वादा भी करते हैं कि वो इस दुनिया को हमेशा से बचाने की कोशिश करेंगे पावर रेंजर्स के रूप में। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज़ देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।